Okay students, see exercise A. Fill in the blanks with the simple present tense form of the verbs given in the brackets. Students, here you have been given some sentences, and at the last of each sentence you have been given verbs in the brackets. So you have to fill in the blanks with the simple present tense form of the verb given in the brackets. जो brackets में आपको verb दिए हुए हैं उनको आपको उनका जो करेक्ट फॉर्म है उस फॉर्म में आपको यहाँ ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट वन, आई डैश इन क्लास 5. अब आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर वर्ब एज इट इज़ लगेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एज इट इज़ लग जाएगी. आई स्टडी इन क्लास 5. सेकेंड, आई डैश फुटबॉल एवरी सैटरडे. अब यहाँ पर सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना है, क्या है आई के साथ वर्ब में कोई एस या ई एस नहीं लगता है, सिर्फ ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वही लगता है, तो प्ले एज इट इज़ लग जाएगा. आई प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे. थर्ड, माई मदर डैश कॉफ़ी ओनली इन द मॉर्निंग. माई मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ ड्रिंक वर्ब दिया है तो ड्रिंक के साथ क्या लग जाएगा, एस. माई मदर ड्रिंक्स कॉफ़ी ओनली इन द मॉर्निंग. फोर्थ, आई होप डैड डैश समथिंग गुड दिस इवनिंग. अब यहाँ पर क्या है, डैड सिंगुलर सब्जेक्ट है. अब यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर आई भी दिया है और डैड भी है. आई होप मुझे लगता है कि डैड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस. डैड कुक्स समथिंग गुड दिस इवनिंग. ओके. फिफ्थ, आई डैश अप एट 6 o'clock. वेक दिया हुआ है यहाँ पर आपको ब्रैकेट में. अब आई के साथ हम क्या वर्ब का एज इट इज़ जो फॉर्म गिवन है वही लगाएंगे. आई वेक अप एट 6 o'clock. सिक्स, आई डैश आउट ऑफ बेड बाय 6:30 AM. अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ जो गिवन है वही लगाएंगे. आई गेट आउट ऑफ बेड बाय 6:30 AM. स्टूडेंट्स, इन दोनों जो सेंटेंसेस इनका मीनिंग सेम ही है कि मैं 6 बजे उठता हूँ. अब इस 6 वाले मीनिंग जो सेंटेंस है इसका मीनिंग भी यही है कि मैं अपने बेड से 6:30 मतलब कि जो 6 o'clock यहाँ पर दिया है और यहाँ पे क्या है 6:30 AM कि मैं सुबह 6:30 बजे अपने बेड से उठ जाता हूँ. 7, आई ऑफन डैश माई मदर्स स्लीपर्स. अब यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. आई ऑफन, ऑफन का मतलब होता है कि मोस्टली. आई ऑफन अक्सर मैं जो है अपने मदर के स्लीपर्स पहनता हूँ. 8, इट नेवर डैश इन दिल्ली. इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्नो के साथ क्या हो जाएगा, स्नोज़. इट नेवर स्नोज़ इन दिल्ली. दिल्ली में नेवर का मतलब कभी नहीं, मतलब कि दिल्ली में कभी भी बर्फ़ नहीं गिरती है. 9, मिस जॉन्स डैशस इंग्लिश. यहाँ पर वर्ब क्या गिवन है, टीच. तो मिस जॉन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो टीच के साथ क्या आ जाएगा, ई एस लग जाएगा. मिस जॉन्स टीचेस अस इंग्लिश. ओके. नाउ सी एक्सरसाइज बी. यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स to complete this conversation in the simple present tense. Some words can be repeated. Students, now here you have been given a conversation between Ajay and Anju, and you have been given some words in the box and you have to fill the correct word in the blank, and words can be repeated also. Let's start. First, Ajay dash at the bat on the tree. It dash like it is hanging upside down. अब इसमें क्या है, स्लीप, लुक, सीम, बी, फ्लाई. ओके. तो हम क्या बोलेंगे, लुक एट दैट बैट ऑन द ट्री, मतलब कि ट्री पे जो बैट है चमगादड़ है उसकी तरफ देखो. इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट के साथ यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, सीम. अब सिंगुलर है तो सीम के साथ क्या लग जाएगा, एस. इट सीम्स
लाइक इट इज़ हैंगिंग अपसाइड डाउन। अब नेक्स्ट है अंजू, यस बैट्स डैश लाइक दैट, कि जो बैट्स हैं वो किसके कैसे ऐसे ही सोते हैं। बैट्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई एस या यस नहीं लगेगा। यस बैट्स स्लीप लाइक दैट। नेक्स्ट अजय, डू दे डैश ड्यूरिंग द डे। अब अजय पूछ रहा है कि क्या, अब यहाँ पर दे यूज़ किया है सब्जेक्ट, तो दे के साथ यहाँ पर अब वर्ब की जो भी फॉर्म लगेगी वो एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर लिखा है स्लीप, अगेन वर्ड रिपीट हो रहा है, डू दे स्लीप ड्यूरिंग द डे, कि क्या वो दिन के समय भी सोते हैं। क्वेश्चनिंग कर रहे हैं अजय, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क। अंजू अब उसका आंसर रिप्लाई कर रही है उसका, यस दे डैश ड्यूरिंग द डे एंड डैश एक्टिव एट नाइट, कि दे, अब वो क्या बोल रही कि वो दिन के समय भी सोते हैं। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड आर एक्टिव एट नाइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वर्ड बॉक्स में जो है आर गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बी दिया हुआ है। बी जो है यहाँ पर आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है फॉर आर, इज़, लाइक दैट। तो यहाँ पर हम आर यूज़ कर रहे हैं, एंड आर एक्टिव एट नाइट, कि नाइट में वो एक्टिव रहते हैं। अजय डैश अ बैट अ बर्ड। अजय अगेन क्वेश्चनिंग कर रहा है कि क्या बैट जो होता है चमगादड़ एक बर्ड होता है। अंजू नो इट इज़ द ओनली फ्लाइंग मैमल, कि वो क्या है, ओनली फ्लाइंग मैमल है, उड़ने वाला जो मैमल है सिर्फ वही है, वो एक बर्ड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, now you have to revise exercise A and exercise B of this chapter again. Okay students, thank you, bye bye, take care.